लगेगी नहीं तो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। भव्यात्माओं, रत्नत्रय महोत्सव का समय हो गया है। आज रत्नत्रय महोत्सव का 29वां दिन है और इसका दीप प्रज्वलन करेंगे श्री कैलाश चंद जी सर्राफ लखनऊ और उनकी बहन श्रीमती जैन और कामनी जैन। ये लोग दीप प्रज्वलन करके आज के महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। करें रत्नत्रय महोत्सव देव गुरु शास्त्र महोत्सव ज्ञानमती माता जी के नाम का। ज्ञानमती माता जी के नाम का। रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही दिलवाता सिद्धि साम्राज्य है। करें रत्नत्रय महोत्सव देव गुरु शास्त्र महोत्सव ज्ञानमती माता जी के नाम का। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज हम सीधे आपको रत्नत्रय महोत्सव की ओर ही ले चलेंगे क्योंकि समय की कमी है। आज है श्रावण शुक्ला चतुर्दशी। हम लोगों का पाक्षिक बड़ा प्रतिक्रमण भी होने वाला है, इसलिए सीधे हम चलते हैं आज रत्नत्रय महोत्सव की ओर, जिसका इंतजार कर रही हैं सौभाग्यवती पूर्वी पथिक जी शाह, आदिनाथ बाहुबली मंडल बोरीवली मुंबई, मंडपेश्वर मंदिर से ये सभी लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरे भक्त हैं सौ भारती प्रशांत उपाध्याय शाहूपुरी नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोल्हापुर। तीसरे हैं मुकेश जी सपना जैन कल्याण चंद जैन नमन जैन विकास जैन सपरिवार जैन समाज त्रिलोकपुर से अतिशयकारी भगवान नेमिनाथ के मंदिर से इसका प्रसारण कर रहे हैं। तो और कल रक्षाबंधन पर्व है, तो कल आप सब लोगों को रक्षाबंधन की झांकी सजानी है 700 मुनियों के उपसर्ग की, और रक्षाबंधन का ये अर्घ चढ़वाया जाएगा। सौ शैला निर्मल दगड़े, सौ वैशाली अतुल दगड़े अमेरिका, सौ दर्शना आशीष दगड़े पुणे, सौ शिल्पा अलकेश दगड़े, यश अतुल दगड़े, कनक अनुष दगड़े परिवार चापानेर से कल रक्षाबंधन का विशेष सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। विशेष रूप से रक्षाबंधन की प्रस्तुति इनकी ओर से होगी। और अब प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। और इसके बाद में शिल्पी जैन उषा जैन टिकैत नगर से अशोक जी के यहाँ से पहले पूज्य माता के चरण प्रक्षाल किए जाएंगे जल और दूध से। उनके यहाँ बहुत सुंदर पाषाण के चरण विराजमान हैं, उनका जल और दूध से प्रक्षाल करेंगी। तो पहले प्रारंभ कर दें रत्नत्रय महोत्सव। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी, इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणिनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है, ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी श्रुत माता कहलाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणिनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। इतिहास बनाने वाली
का चंदा है, ये ज्ञान की गंगा है, ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। श्रमिते ज्ञानं श्रुत ज्ञान सुधामय विज्ञानं श्रुत ज्ञान सुधामय विज्ञानम्। शैशवकाले प्राप्तं ज्ञानं सम्प्रत्यपि तव हृदये ज्ञानं ग्रन्थे ज्ञानं हस्ते ज्ञानं श्रुत ज्ञान सुधामय विज्ञानं श्रुत ज्ञान सुधामय विज्ञानम्। माता पितरोः प्रथमं पुष्पं शिवमार्ग गुरोः प्रथमं पुष्पं पुष्पस्य सुगन्धिमयं ज्ञानं श्रुत ज्ञान सुधामय विज्ञानं श्रुत ज्ञान सुधामय विज्ञान।
सुंदरता को प्रस्तुत करने वाला है। इसके बाद तुरंत हम पहले पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करवाएंगे। आज आपको मंदिर आने में देरी क्यों हो गई? अरे पूर्वी क्या करूं, आज उठने में लेट हो गई मैं। आज आपको मंदिर आने में देरी क्यों हो गई? देखो अरे पूर्वी क्या करूं, आज उठने में लेट हो गई मैं। प्रातःकालीन 6 बजे कैसे लेट हो गए? पारस में गणेश आलिका हर माता जी के सानिध्य में देवलोक में अयोध्या का अभिषेक दिखाया जाता है और साथ में माता जी के मुख से हमें अलग अलग प्रकार के मंत्रों के जाप करने का भी मौका मिल जाता है। और माता जी हमें कितना अच्छा पढ़ाती है, अलग अलग प्रकार के उठो सब आपको मिल जाएगा, मतलब घर बैठे ही अभिषेक कितना अच्छा पढ़ाती है, पावन हो जाएगा। जल्दी सुबह उठो, कौन से सब आपको मिल जाएगा, मतलब घर बैठे ही अभिषेक के मंत्रोच्चार से घर भी पावन हो जाएगा, घर बैठे ही और स्वाध्याय कराया जाता है, कैसे करना है दिन की शुरुआत के द्वारा बताया जाता है। और तो और घर बैठे ही अच्छा सा स्वाध्याय कराया जाता है। मेरी तो दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है। और माता जी ने जो उषा वंदना लिखी है ना, वो भी सुबह करनी चाहिए। वो करने से जो मुनि महाराज, जो भगवान जहाँ जहाँ से मोक्ष गए उन सब की भी हमारी सुबह सुबह वंदना हो जाती है। और तो और मंदिर में जाके जब हम पूजा करते हैं तो आप नवदेवता की पूजा करते हो ना? हाँ, और वो नवदेवता की पूजा करते हैं। कारिका प्रमुख माता जी ने बहुत साल पहले से लिखी हुई है। हाँ, नवदेवता की पूजा करते हैं, इसमें सब आ जाता है। तो देखो सुबह हमारी माता के साथ अभिषेक किया, फिर पूजा की, और तो और उसके बाद बहुत सारे विधान भी है ना, वो ही हमारी माता जी ने लिखे हैं, जैसे सिद्ध चक्र विधान, जैसे कल्पद्रुम विधान, जैसे इंद्रध्वज विधान, ऐसे चमत्कारी विधान माता जी ने लिखे हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत आमूल परिवर्तन आ गए इस विधान की वजह से। कैसे वो? और घर जाके तुम क्या करती है फिर? जब तुम घर चले जाओ ना, तभी भी माता जी को अपने साथ लेके जा सकते हो। कैसे वो? घर जाके तू क्या करती है फिर? अरे माता जी ने किताबों में देखो कितनी सारी स्तुति लिखी है, 24 तीर्थंकर भगवान की, सुमेरु वंदना लिखी है, इतनी सारे श्लोक, इतनी सारे अलग अलग प्रकार के संस्कृत की जो स्तुतियाँ बोलते हैं ना, वो माता जी ने लिखी है। तो घर जाके समय मिले उसको पढ़ सकते हैं। अरे भोजन बनाते वक्त यदि हम स्तुतियाँ सुने या बोले तो हमारा भोजन भी तो मंत्रित हो जाता है। और सुनो, दोपहर में 3:30 बजे भी हमारी छोटी माता जी ना, छन्नामती माता जी, वो भी माता जी ने जो किताबें लिखी है, जैसे 6 लीला की किताबें, जैसे प्रवचन निर्देशिका है, गति के आने जाने के द्वार, ऐसे बहुत सारे किताबों को बेस लेके हमें पढ़ाती है। मतलब माता जी के द्वारा लिखी हुई किताबों से पढ़ने का मौका मिल जाता है। पाठशाला में वही किताब पढ़ाते हैं माता जी की? हाँ, कुछ भी ना जानता हो, इतने सब सिंपल रूप में लिखी है, इतनी सिंपल कहानियाँ लिखी है, ताकि जो धर्म में कुछ भी ना जानता हो वो भी यदि इन किताबों को पढ़े ना तो उनके समझ में आ जाए। माता जी ने ऐसी किताबें लिखी है ना कि जो छोटे बच्चे भी पढ़ सकते, बड़े विद्वान भी पढ़ सकते हैं। आपको पता है कवच माता जी ने जो जैन भारतीकर की किताब लिखी है, उसमें तो प्रथमान्वय, कर्णान्वय, चरणान्वय, द्रव्यान्वय का पूरा सार भरा हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम सामायिक भी जो करते हैं वो भी माता जी की किताब से करते, रात को सोने से पहले आरतियां भी करते तो भी वो माता जी की लिखी हुई करती है। सुबह से उठ के रोज शाम तक माता जी की किताबों को पढ़ते रहे। अरे मैं तो कहती हूँ पूरे 365 दिन यदि हम रोज माता जी की किताबें पढ़े, फिर भी वो किताबें हमसे संपन्न नहीं हो पाती। मैं तो सोचती हूँ माता जी आपको कितना ज्ञान है, हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज माता जी ने 500 से भी ज्यादा किताबों को लिखा है। अब इतनी सारी किताबें माता जी आपने तो लिख ली, पर हमें आशीर्वाद चाहिए कि जिस वजह से हम इस किताब को पढ़ सके और उसको समझ सके। आज के रत्नत्रय महोत्सव में आप सबसे भी यही विनती करती हूँ, आपसे कारिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। एक प्रेरणादायी वार्ता के माध्यम से पूर्वी जी ने आप सबको अच्छी प्रेरणाएं प्रदान की हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से आप लोग भी कोशिश करें कि नई नई
चीज़ों को ला करके रत्नत्रय महोत्सव की सार्थकता संपन्न करें। तो अब कल के लिए ध्यान रखना है, कल है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन सबको कोशिश करके रक्षाबंधन की ही अच्छी अच्छी प्रस्तुति सजानी है, झांकियाँ सजानी है। विशेष रूप से कल हमारी सैला दगड़े परिवार चापानेर से अपने यहाँ रक्षाबंधन का सजाएंगी और हम कंपना चाहे विष्णु कुमार मुनिराज के अर्घ्य समर्पित करवाएंगे। तो और ये चित्र जो भेजा गया हसनापुर से, इसको भी आप सब लोग ज़रूर लगाएं। तो आप पहले अशोक जी, उषा जी टिकैत नगर के घर से शिल्पी जैन उनके पुत्रवधू हैं, चरण प्रक्षाल करेंगी। जो पूज्य माता के बहुत सुंदर चरण वहाँ विराजमान किए हैं। इसके बाद हम सीधे पूजन में चलेंगे। चलिए करिए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मातुः परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दूध से ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानवती मातुः दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दुग्धेन चरण प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दुग्धेन जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम पवित्रता सुगंधित जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अब चलिए पूजन करते हैं। चरणों को छन्ना से प्रक्षालित कर दीजिए, फिर सब लोग मिलकर के पूजा करेंगे। गुरुदेव के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसटाहवननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरो दधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले चंदन घिस कर्पूर संग चर्चुमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पूं सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षवद्राप्ति क्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामधुषणाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुद्रंग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन कमनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकम दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। विच्छिक मंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख कारिका श्रीमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनंग प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि।
संगीतमयी जयमाला। शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, त्याग महोत्सव शुरू हुआ, शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ, शरद पूर्णोत्सव, 64 रिद्धि महोत्सव, संयम का महोत्सव शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, त्याग महोत्सव शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। पूजन थाल लेके आई, त्याग का उत्सव करने आई, ज्ञान महोत्सव करने आई, महा महोत्सव करने आई रे टोलिया, भक्तों की पूजन थाल लेके आई। जय हो ज्ञानमती की, जय हो गणनी माँ की, जय हो कालिका शिरोमणि की, जय हो। आई रे टोलिया, भक्तों की पूजन थाल लेके आई। भक्तों की पूजन थाल लेके आई। भक्तों की पूजन थाल लेके आई। ज्ञानमती की,